हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भारत का शिक्षा के प्रति उभरता हुआ दृष्टिकोण या भारत सरकार शिक्षा के किन पहलुओं को ध्यान में रख करके शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लगी हुई है, इसको हम लोग देखते हैं। वास्तव में जो शिक्षा है जीवन पर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता है। वह क्या है? शिक्षा है। अगर हम देखते हैं शिक्षा की बात तो अगर तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण इस प्रकार हैं जो शिक्षा के क्षेत्रों में बताए गए हैं, जो प्रमुख वही मैं आपको बता रहा हूं। जिसमें पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी भारत सरकार प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित शिक्षा को अत्यधिक बढ़ावा दे रही है। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य यह है कि बालक को मुख्य मानकर, बालक को शिक्षा का केंद्र मानकर उसको उसके गति के हिसाब से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बालक जो है प्राथमिक और बेसिक आवश्यकताओं को अपने जीवन में पूरा कर सके। या ऐसे भी हम कह सकते हैं जो प्राथमिक स्तर पर जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बालक अपना सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये यानी संबंधों को अच्छी तरह से वह समझ सके। एक प्रकार से ये समझे कि जो थोड़ा बहुत नियम कानून व्यवहारिक चीज़ें हैं जिसको हम आध्यात्मिक तौर पे भी कह सकते हैं, उसका थोड़ा आध्यात्मिक विकास का भी प्रारंभ हो जाए। यानी प्राथमिक स्तर पर बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा और पद्धति को बढ़ावा भारत सरकार दे रही है। अगर वही दूसरा हम बात करें तो उच्च स्तर पर भारत सरकार विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देती है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का यहाँ तात्पर्य यह है कि किसी विषय को प्रारंभ से लेकर, यानी उसके जीरो से लेकर उसके हायर स्तर तक, यानी प्रारंभ से लेकर उसके पूर्णता की ओर सिखाने का प्रयास करती है। ये कहें कि एक प्रकार से सामान्य से विशिष्ट की ओर उसको अध्ययन कराया जाता है। तो विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए या उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है, आज भी होता है। वास्तव में अगर आप शिक्षा व्यवस्था उठा करके देखेंगे तो प्रारंभिक स्तर को छोड़ करके और जितने भी स्तर हैं सब विषय से ही आधारित होते जाते हैं। इसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का पूरे विश्व में व्यापक प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। विशिष्टता के साथ व्यक्तित्व का विकास भारत सरकार द्वारा या शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार बालक को जो है, ये समझिए बाल्यावस्था के साथ ही बाल्यावस्था के अंत आते आते तक बालक की विशिष्टता के आधार पर उसके विषयों के चयन को निर्धारित कर देती है, ताकि बालक के विशिष्टता के आधार पर उसके व्यक्तित्व को सही दिशा दिया जा सके और जिसमें प्रकृति द्वारा उसकी विशिष्टता है उसमें वह सफल होकर के आगे बढ़ सके या अपने जीवन का विकास कर सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र में भी अपना उचित योगदान दे सके। क्योंकि हर बालक, हर व्यक्ति अपने आप में कुछ विशिष्ट होता है, कुछ विशेष होता है। इसीलिए जो है भारत सरकार द्वारा ये समझिए प्राथमिक स्तर के वास्ते ही विषय के विशिष्टता के आधार पर बालक को जो है विषय के आधार पर अपने आगे का कोर्स पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, निर्धारित करती है और नियंत्रित करती है। इस प्रकार से विशिष्टता के आधार पर व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देती है भारत सरकार, जो आज की व्यवस्था में है। यह भी है भारत का शिक्षा के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण। चौथा देखें, शिक्षण अधिगम व्यवस्था में आधुनिकी पद्धति का प्रयोग। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का मतलब ये है कि अध्यापक जो पढ़ाता है उसमें भी वैज्ञानिक विधियों का, प्रविधियों का प्रयोग, तकनीकों का प्रयोग, कौशल का प्रयोग, उपकरणों का प्रयोग, प्रोजेक्टर हुआ, ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, जो कुछ भी है, यानी पढ़ाने की पद्धतियों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है अध्यापक। और वहीं दूसरे तब बालक को सिखाने में भी आधुनिकीकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक को अगर सिखाना है तो चित्र बना के सिखाना, उसको प्रतियोगिता के माध्यम से सिखाना, प्रयोग के माध्यम से सिखाना, भ्रमण कराना, या उसको कोई जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सिखाना इत्यादि जो है गतिविधियों को बढ़ावा भारत सरकार शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत देती है। शिक्षण में अध्यापक के लिए और अधिगम में यानी विद्यार्थी के लिए आधुनिकीकरण का प्रयोग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार है, मोबाइल है, टीवी है,
सीडी है और भी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके जो है सिखाने पर बल दिया जाता है। यानी अध्यापक को पढ़ाने में और विद्यार्थी को सिखाने में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है भारत सरकार। वही अगर हम देखें पांचवा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रचुरता। इसमें भारत सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सभी लोगों को शिक्षा में भी और इन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अत्यधिक बढ़ावा दे रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जैसे MBA है, अकाउंटेंट से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, ये जो IIT है इत्यादि जो भी है व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो हैं अकाउंट से संबंधित, जो भी व्यावसायिक कॉमर्स है इत्यादि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसके आधार पर बालक जो है अर्थ का भी अर्जन कर सकता है और अपने पढ़ाई और ज्ञान का भी विकास कर सकता है। यानी पढ़ाई के साथ उसकी आर्थिक कमियों को दूर करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अत्यधिक, जैसे टैली है व्यावसायिक पाठ्यक्रम इत्यादि बहुत सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें डिप्लोमा के कोर्स भी आते हैं। मेडिकल से संबंधित आती है, दवाइयाँ से बनाने से संबंधित आती हैं, व्यापार से संबंधित आती हैं चीज़ें, इसमें पढ़ाया जाता है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भारत सरकार अत्यधिक बढ़ावा दे रही है ताकि जो है छात्र जो है अपने आर्थिक क्षेत्र के ही आधार पर अपना व्यक्तित्व का विकास करते हुए आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके। वही अगर हम बात करें उत्पादकता में वृद्धि, भारत सरकार लोगों के कार्यक्षमता में वृद्धि करके उनके उत्पादकता यानी उनके कार्य की क्षमता या उनके द्वारा वस्तुओं के निर्माण करने की क्षमता या ये कहें कि उसके कार्य कुशलता में वृद्धि कर देती है। इसके लिए भारत सरकार प्रशिक्षण को बढ़ावा काफ़ी दे रही है और कौशल यानी कौशल कलात्मक गतिविधियों को भी जो है बढ़ावा दे रही है ताकि जो है व्यक्ति के उत्पादकता में वृद्धि होगी तो लागत कम होगी, लागत कम होगी तो कीमत कम होगी, अधिक बिकेगा। यानी इस प्रकार से हमारा उत्पादन, निवेश, रोजगार इत्यादि गतिविधियों में वृद्धि होता जाएगा। आगे है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। अगर वैश्विक स्तर की हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा विदेशों में जो हो चिकित्सा, इंजीनियर या डॉक्टर या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी क्वालिटी से संबंधित रोजगार के अंतर्गत अधिक विद्यार्थियों की या रोजगार के लिए रोजगार की पूर्ति के लिए व्यक्तियों की जो आवश्यकता पड़ती है उस क्षेत्र में भारत सरकार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। जैसे यहाँ के भारत के लोग चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका में काफ़ी सक्सेस हैं, इंग्लैंड में भी काफ़ी सक्सेस हैं, तो चिकित्सा को काफ़ी बढ़ावा देती है वैश्विक स्तर पर। उसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो भारत जो है कम से कम 20-23 के लगभग में तकनीकी प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्राइवेट का छोड़ दीजिए, वो सब संचालित करके प्रतिवर्ष को है काफ़ी हज़ारों बच्चों को जो है भारत सरकार रोजगार के लिए विदेशों में भेजती है जो सफल भी हैं और सेवा करते भी हैं। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में भारत जो है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अपने शिक्षण पद्धतियों को सुधार करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है, कोर्स को पढ़ाती भी रहती है। इस प्रकार से भारत सरकार इन सब व्यवस्थाओं को देती है। 8वां अगर हम बात करें शिक्षा का आधुनिकीकरण, भारत सरकार द्वारा शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के हर विषय में उसमें जो आधुनिकीकरण मतलब आधुनिक समय में उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्या प्रयोग है, क्या परिवर्तन है, किस प्रकार से लोगों को वर्तमान समय के योग्य बनाया जाए, इन सब गतिविधियों को शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार करना, याद करना, उसका प्रयोग करना, उसके महत्व को समझना, उसका प्रयोग करना इत्यादि गतिविधियों को क्या करती है भारत सरकार, क्या करती है, बढ़ावा देती है। आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देती है। अगर हम बात करें 9वां तो शिक्षा का सामाजिक एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, तो भारत सरकार द्वारा शिक्षा का सामाजिक एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि शिक्षा में जो सामाजिक गतिविधियाँ, जो संबंधों के आधार पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं या संबंधों के आधार पर जो परिवर्तन होता हुआ समाज है, उसके अनुसार शिक्षा को व्यवस्था करते हुए समाज को समायोजित करने का प्रयास करती है। समाज में जो है सामाजिक समस्याओं को घटाने का या रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करने संबंधी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देती है। वहीं लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्र के जो आदर्श हैं, जो राष्ट्र के मूल्य हैं, जो राष्ट्र के दायित्व हैं, जो मतदान का अपनी आवश्यकता है, जो भूमिका है, जो मतदान के माध्यम से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करने संबंधी गतिविधियां हैं, बात विचार हैं, उसको भी सिखाने का प्रयास भारत सरकार
शिक्षा के माध्यम से कर रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा में सामाजिक एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को भारत सरकार काफ़ी बढ़ावा देती है, ताकि स्वस्थ लोकतंत्र से सुशासन होगा, सुशासन से व्यवस्था अच्छी होगी, व्यवस्था से देश विकास आगे करेगा। वही अगर एक बात करें 10वां, तो शिक्षा का आध्यात्मिक एवं नैतिक पहलू। भारत सदैव से आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरोधा भी रहा है और बहुत बड़ा इसका योगदान भी रहा है। तो भारत सरकार द्वारा आध्यात्मिक पहलुओं को जो हर चीज़ के या हर व्यवहार में या हर क्षेत्र में एक प्रकार से अपना अस्थायी रूप से कभी असफल न होने वाला दृष्टिकोण प्रस्तुत करता रहा है। और उसके साथ साथ नैतिकता का यहाँ पर नैतिक पहलू का नीति युक्त क्रिया, नियम, अनुशासन, अच्छे व्यवहार, क्रिया, पद्धति इत्यादि का जो है व्यवस्थित रूप से व्यवहारिक और सामाजिक, आध्यात्मिक और प्रशासनिक और लोकतांत्रिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में इन सब से मिले हुए ज्ञान का उपयोग करने, उसका महत्व स्थापित करने, ताकि समाज अपने अच्छे आदर्शों को अपनाते हुए आगे बढ़ सके, समाज के लोग आदर्शों का महत्व समझ सके। क्योंकि समाज आज ही नहीं, सदैव से समाज रहा है। समाज में जो समस्याएं आज हैं वो समाज में किसी न किसी रूप में पहले भी रही हैं। तो उन समस्याओं का जो मार्गदर्शन है, जो व्यवहारिक, नैतिक, आचरणात्मक पहलू, चारित्रिक पहलू रहे, उनको भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इसको भी पढ़ाने पर बल देती है। परंतु फिलहाल में भारत सरकार द्वारा है व्यावसायिक और वैश्विक स्तर और विशिष्टता, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित इत्यादि गतिविधियों पर भारत सरकार अत्यधिक बल देती है। इसके माध्यम से जो है अपना शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा में परिवर्तन भी करती रही है। जो नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार अथवा जो है लागू कर चुकी है, धीरे धीरे सभी राज्य लागू कर रहे हैं। इस प्रकार से भारत का जो है शैक्षिक दृष्टिकोण इन पहलुओं पर अत्यधिक बल दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारत का शिक्षा के क्षेत्र में उभरता हुआ दृष्टिकोण कैसा है। समझ गए हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।